तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माँ ये तू क्या कर रही है? माँ ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ माँ कोई रास्ता बताओ ना। टप्पू के पापा ये रास्ता निकालेंगे? वो मुझे और टेंशन हो रहा है माँ। नहीं 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 नहीं, मैं बापूजी और टप्पू के पापा का पूरा ख्याल रखूं। हाँ माँ, फिर से माताजी को प्रार्थना करो ना कि ये मुसीबत के समय में वो हमारा साथ दे। हाँ माँ, हाँ हाँ हाँ, फोन रखती हूँ। हाँ वही, हाँ। हेलो। दया, मेरी दया तो कितनी अच्छी है। तूने लड्डू काका और बाका को बोल दिया तो उन्होंने बचाव की टिकट भी बुक कर दी। अब शाम को बापूजी को मैं यूं मना लूंगा। हाँ? लो दया, दया तो सुन रही है कि नहीं? हाँ सुन रही हूँ। हाँ? तेरी आवाज ऐसी रोई से क्यों है? वो अभी माँ का फोन था। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ को? नहीं नहीं नहीं, माता जी की कृपा से माँ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर पर जो संकट आया है ना, उसका अंदेशा माँ को पहले से ही हो गया था। क्या? हाँ, माँ ने कहा कि यह संकट का चक्र और बड़ा होने वाला है। क्या? हाँ, ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा। क्या? बापूजी और आपके बीच का टेंशन जल्दी से दूर नहीं होने वाला है। क्या? ये क्या बोल रही है दया तू? ये मैं नहीं, माँ कह रही है। और टप्पू के पापा, माँ जो भी कहती है वो सच होता है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान। अच्छा, माँ ने इस मुसीबत का कोई उपाय बताया? नहीं, माँ ने कहा कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए माँ को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन माँ ने कहा कि ये संकट को दूर करने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। पर मैं कैसे कुछ करूं? एक तो पहले बापूजी को लेके मेरा दिमाग बंद हो गया है। अब ये माँ की बात सुन के तो मेरा दिमाग अभी कोमा में चला गया। सुब बोलिए। देखिए, आप जरा मन शांत रखकर सोचिए। हाँ, कोई ना कोई हल तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन तू भी सोच दया, तू भी कुछ हल सोच। ठीक है, हम दोनों मिलकर कुछ अलग अलग सोचते हैं। हे भगवान, मुझे तो लगा था ये छोटी सी बात है, बापूजी को यूं मना लूंगा, लेकिन अभी दया की माँ कह रही है छोटी सी चकमक में से बहुत बड़ी आग लगने वाली है। अभी तो फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ेगा। मेहता साहब। हाँ जोशी बोलो। एक छोटा सा काम था। काम का नाम मतलब जोशी, इतना काम कर रहा हूँ कि परेशान हो गया हूँ। काम देख रहे हो तुम? एक काम करो, ऑन द कॉन्ट्री तुम मेरे साथ मदद करो थोड़ी सी, और एक फाइल थोड़ा निपटा दो प्लीज। हाँ हाँ, नहीं थैंक यू, मैं वो मिस्टर राजड़ा से करवा लूंगा। कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता है यार। जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो जेठालाल, मेहता साहब, आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ जेठालाल, मुझे फोन आ गया अंजलि का। अंजलि ने मुझे बता दिया कि आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में तुम्हारे और चाचा जी के बीच में जबरदस्त जंग छिड़ गई। अरे जंग नहीं, बापूजी ने तो महाजंग छेड़ दी है। अरे हाँ भाई, उस जंग का स्वाद मैं भी चख चुका हूँ आज सवेरे सवेरे। वो जो बापूजी की आग भड़की हुई थी ना, उसमें से एक चिंगारी मुझ पे भी गिरी। क्या? हाँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस निकल रहा था ना जेठालाल, उसी वक्त मैं भी चाचा जी के गुस्से के चंगुल में आ गया और उनके गुस्से का ट्रेलर में देख चुका हूँ आज सुबह। अरे आपने बापूजी का गुस्से का ट्रेलर देखा तो फिर रुके क्यों नहीं? मतलब? आप रुकते तो मेरी फिल्म तो नहीं उतरती। जेठालाल क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे मतलब आप वहाँ होते तो बापूजी को समझाते, मुझे हिम्मत देते। निकल गए दोस्त को तूफान में अकेला छोड़ के। जेठालाल मैं तुम्हें 1178वीं बार बता रहा हूँ कि मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। समय पे पहुँचना होता है, अभी भी इतने सारे काम और इतनी फाइलों के बीच में घिरा हुआ हूँ जेठालाल। अरे आप फाइलों की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा जीवन भयंकर सुनामी से घिरा हुआ है। देखिए कुछ भी हो जाए कभी कभी आपको मुझे मिलना ही होगा। नहीं जेठालाल, आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, संभव ही नहीं है। इतना सारा काम है कि पूछो मत। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास 200 पेज का, उसे पढ़ के मुझे नोट्स बनाने। नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, बहुत जरूरी है तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ प्लीज। अरे जब आग लगती है तब फायर ब्रिगेड आपके पास जाता है कि आग उड़ के फायर ब्रिगेड के पास जाती है? और मेहता साहब, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो दोस्त की मुसीबत से बड़ा हो। अरे पर अरे आपका दोस्त बीच भंवर समंदर में डूब रहा है और आप किनारे पे बैठ कर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी?
हाँ अरे कूदिया भाई, पानी में कूदिया उसको बचाने के लिए। जेठालाल सेंटिमेंटल मत बनो और ना मुझे सेंटिमेंटल करो। भाई आज मैं बिजी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी कभी मदद ही नहीं की। जेठालाल तुम्हारा ये दोस्त पहले कितनी बार तुम्हारे लिए मुसीबत के कुएं में कूद चुका, याद करो। अरे तो आज भी कूद जाइए ना भाई, किसकी राह देख रहे हैं? चलिए फटाफट मेरे गोडाउन पे आइए जल्दी। अरे पर जेठालाल नहीं आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेहता साहब, आप जल्दी से जल्दी मेरे गोडाउन आइए। आज कुछ भी करके बापू बली को मनाना है, प्लीज मेहता साहब समझिए प्लीज। सुनने की कोशिश तो करो जेठालाल, कितना काम है मेरे पास। जेठालाल हेलो हेलो। सर, ये सारी फाइलें आपको बॉस ने अर्जेंटली चेक करने के लिए कहा है। सॉरी सॉरी डिम्पल, आज तो मैं फाइल बिल्कुल चेक नहीं कर सकता, प्लीज। क्यों सर? भाई मैं ऐसे ऑफिस से बीच काम में अर्जेंटली कब भागता हूँ। ओह, आपके परम मित्र जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल, उसी की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी है, बहुत तकलीफ है भाई, जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर ऐसी क्या इमरजेंसी है? अरे बहुत लंबी कहानी है डिम्पल, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। ये हमारे जेठालाल के जो पिताजी है, चंपक चाचा जी, लेकिन अगर बॉस ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूं? ये डिम्पल बोल देना मेरे फुफरे चाचा जी के लड़के के भतीजे के ताऊ जी की सगाई, नहीं आईसीयू में एडमिट है। हाँ बॉस को बोल देना। चलो ओके बाय। ओके सर। मेहता साहब कहाँ रह गए? अभी फोन भी नहीं उठा रहे। अरे भाई क्यों उठाऊं फोन, में आ ही गया ना जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। अरे पर जेठालाल तुम्हारे शॉर्ट नोटिस के चक्कर में किसी दिन मेरा बॉस मुझे पक्का नोटिस देने वाला है कि निकलिए आप ऑफिस से निकलिए। अरे भाई आप उनको बोलो ना कि भाई नौकरी के साथ साथ मैं किसी का फायर ब्रिगेडियर भी हूँ, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ता है। हाँ जेठालाल तुम मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ कि भाई चाचा जी के गुस्से की आग इतनी भड़की क्यों? सुविचार की वजह से। सुविचार? वो क्या हुआ, दुकान आने के लिए आज सुबह मैं घर से निकला तो नोटिस बोर्ड पे सुविचार पड़ा, जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर वो घर हो जाता है तीतर बीतर। तो वो सुविचार पढ़ के मुझे आ गया गुस्सा, तो गुस्से में मैंने भिड़े को भला बुरा सुना दिया और वो सुविचार मिटा दिया और उसकी जगह मैंने अपना एक सुविचार लिख दिया। इतने में बापूजी हाजिर। हाजिर? बापूजी वहाँ हाजिर हो गए। इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। और पढ़ते ही उनकी डागड़ी चसक गई। तो चसकनी थी ना जेठालाल। भाई चाचा जी के गुस्से होने के दो कारण हो गए ना। पहला गुस्सा तो इस बात का कि उनका लिखा हुआ सुविचार तुमने मिटा दिया, और दूसरा इस बात का कि तुमने ये सब लिख दिया है वडील और दिलविल। ये तो सीधा पर्सनल अटैक किया है तुमने। अरे भाई व्यक्तिगत हमला किया है तुमने उनपे। अरे क्या बोल रहे मेहता साहब, मैं सपने में भी बापू बल्ली पे हमला करने का कभी सोच भी नहीं सकता। पर जेठप्पा तुमने हमला किया है जेठप्पा, बापूजी पे सीधा हमला ऐसे ही नहीं होता, शब्दों से किया हुआ हमला सबसे बड़ा हमला होता है। पर तुमने क्यों किया जेठालाल? अरे मौत मारी गई थी मेरी मेहता साहब। क्या किया तुमने जेठालाल? उबलते हुए तेल में हाथ डाल दिया तुमने। अरे तेल में हाथ नहीं, पूरा का पूरा कूद गया उकड़ते तेल में। अभी इसके पहले कि मेरा भजिया बन जाए मुझे बाहर निकालिए प्लीज। ताकि मेरा भजिया बन जाए। अरे आपका कुछ नहीं बन सकता भाई। क्यों? अरे आप होशियार है ना, मेरा जैसा थोड़ी है। कुछ भी कीजिए मेहता साहब, मुझे संकट से बाहर निकालिए। ऊपर से मेरी सासू माँ का अहमदाबाद से दया पे फोन आया था कि उनको अंदेशा हो गया है कि मेरे और बापूजी के बीच में ये जो मुसीबत का वावाजोड़ा उठा है ना वो और तेज होने वाला है। ऐसा कहा है भाभी की माँ ने? अभी यही तो बोला मैंने। आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बातें? ध्यान कहाँ है आपका? जेठालाल मेरा ध्यान तुम्हारी बात सुनने में ही है, मैं अपने आप से बात कर रहा था। कभी ऐसा कहा दया भाभी की माँ ने? और दया भाभी की माँ जो कहती है वो तो अक्सर सच होता ही है ना। वही तो। और क्या कहा दया भाभी की माँ ने? और बताया कि संकट से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तो फिर मुझे क्यों बुलाया जेठालाल? अरे मैं और आप अलग थोड़ी है मेहता साहब। आप भी तो मेरे संकट समय की साकड़ हो, मेरी डूबती नैया के सेवैया हो। अरे भाई सिवैया नहीं जेठालाल, खिवैया खिवैया। भाई जो भी है आप ही हो ना भाई। प्लीज प्लीज मेहता साहब, इस संकट में से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। क्या रास्ता बताऊं जेठालाल? आप जरा बापूजी को समझाइए ना। मैं? हाँ? नहीं भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता जेठालाल। क्या हो ही बिल्कुल नहीं सकता? अरे मेहता साहब एक दोस्त का इतना काम नहीं कर सकते आप। अरे कोई दोस्त दूसरे दोस्त को मरवाता है क्या जेठालाल? इस वक्त चाचा जी भूखे शेर की तरह गुस्से में और तुम मुझे उनके सामने ढकेल रहे हो, और उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारी वकालत करने आया हूं तो मुझे कच्चा खा जाएंगे वो। अरे तो मैं क्या करूं मेहता साहब, खुद तो लाइन डोरी दीजिए, खुद तो आइडिया फेंकिए।
वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.